हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब नाम से ही समझ में आता है। यहाँ पर एफिनिटी का मतलब होता है लव, मीन्स किसी एटम का इलेक्ट्रॉन से प्यार। यदि किसी एटम का इलेक्ट्रॉन से प्यार ज़्यादा है तो उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, और यदि किसी एटम का इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार कम है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहा जाता है। आइए अब हम इसे डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? यदि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब यदि कोई एक्स एटम है, उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाएगा तो वह एटम चेंज हो जाएगा एनायन में और उस पर आ जाएगा -1 चार्ज। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर वहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी उसे बोला जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिसमें डेल एच इक्वल टू होता है नेगेटिव। इसका मतलब होता है यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब यदि इसी एटम में हम एक और इलेक्ट्रॉन को जोड़ें तो एक और इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर क्या होगा? उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे। इस रिपल्शन को कम करने के लिए हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है, मीन्स हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ती है। और जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया था तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक थी, मीन्स इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई थी। मीन्स यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। मीन्स पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी रिलीज होती है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें अलग से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। आइए देखते हैं, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, उस पर आ जाता है -1 नेगेटिव चार्ज, ये एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है -141 किलो जूल पर मोल। अब इसी ऑक्सीजन एनायन में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो इस पर चार्ज आ जाता है -2। लेकिन इस एनायन में सेकंड इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये एनर्जी होती है प्लस में, मीन्स ये प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक और हमारी फर्स्ट प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक। तो हम इन दोनों रिएक्शन का नेट टोटल रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर O2- एनायन बनाता है और ओवरऑल एनर्जी यदि हम ये काउंट करेंगे तो ओवरऑल एनर्जी आती है प्लस में +603 किलो जूल पर मोल। तो कहने का मतलब ये है कि यदि पॉलीनेगेटिव आयंस बनते हैं, ऐसे आयंस जिन पर एक से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे आयंस को बोला जाता है पॉलीनेगेटिव आयंस। तो जब पॉलीनेगेटिव आयंस बनते हैं जैसे O2-, N3-, C4-, तो फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉलीनेगेटिव आयन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मीन्स जब पॉलीनेगेटिव आयंस बनते हैं तो ये प्रोसेस हमेशा ऊष्माशोषी प्रोसेस होती है, ऊष्माशोषी प्रक्रम होती है। यानी पॉलीनेगेटिव आयंस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन। इसका मतलब है किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके एनायन की आयोनाइजेशन एनर्जी से हमेशा बराबर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्स एटम है, यदि हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एटम इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन में चेंज हो जाएगा। अब इस एनायन से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन वापस निकालें तो अब इस एनायन से हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग से एनर्जी देना पड़ेगी। इस एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये एनायन वापस से कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल एटम में। मतलब जितनी एनर्जी इस एटम को एनायन में कन्वर्ट करने में रिलीज हो रही है उतनी ही एनर्जी इस एनायन को इस एटम में कन्वर्ट करने में लगेगी।
So therefore electron affinity is equal to ionization energy of that anion. आइए अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारकों की। सबसे पहला फैक्टर है कारक है एटॉमिक साइज या परमाणु आकार। हम पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप में जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो हम यहाँ देखते हैं क्लोरीन की एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा, फ्लोरीन की ब्रोमीन और ब्रोमीन की आयोडीन से ज़्यादा होती है। तो 17th ग्रुप में और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन की। यहाँ पर क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, उसके पास 2 ही शेल होते हैं और छोटा साइज होने के कारण इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होता है। इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन करते हैं। दूसरा, हम इस फ्लोरीन में यदि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहें तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे जेड इफेक्टिव भी बोला जाता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज। मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या उस आयन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती जाएगी, या किसी आयन का जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा या एटम का नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होती जाएगी। अब हम बात करेंगे थर्ड फैक्टर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्टेबिलिटी ऑफ फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। मीन्स पूर्णपूरित कक्षक और अर्धपूरित कक्षक का स्थायित्व। यहाँ हम देखते हैं एग्जाम्पल, बेरिलियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होती है। मीन्स दे कांट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। यहाँ हम कार्बन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखते हैं और कार्बन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखेंगे। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है, हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1:2:2p3 होता है। इसके लास्ट वैलेंस शेल में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हंस रूल हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन द इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। कार्बन में देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट वैलेंस शेल होता है 2p2 जो इनकम्प्लीटली फील्ड है। तो हंस रूल के अनुसार जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। इसलिए नाइट्रोजन स्टेबल है और स्टेबल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 ही होती है। और कार्बन इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण ये नाइट्रोजन की अपेक्षा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं लास्ट और फोर्थ फैक्टर की, पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता में परिवर्तन या आवर्तिता। अब हम पीरियोडिसिटी देखते हैं। पीरियोडिसिटी हम 2 तरह से देख सकते हैं, इन द पीरियड और इन द ग्रुप। सबसे पहला ट्रेंड हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का देखेंगे पीरियड्स में। हम यहाँ सेकंड पीरियड की बात करते हैं पीरियडिक टेबल में। सेकंड पीरियड में बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन, इन तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होती है। मीन्स दे डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। अब बात करते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द सेकेंड पीरियड की। यहाँ पर सेकेंड पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फ्लोरीन की और सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, 0 ही होती है, नियोन की। मीन्स यदि हम बात करें नियोन, बेरिलियम और नाइट्रोजन, तो यहाँ इन तीनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 ही होती है।
और यदि इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा भी जाता है तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है। अब बात करते हैं हम ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप। Electron affinity of third period in the periodic table is always greater than the electron affinity in the second period. Means periodic table में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड के एलिमेंट से हमेशा ज़्यादा होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की साइज ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स से। आइए देखते हैं हम एग्जांपल सेकंड और थर्ड पीरियड का। क्लोरीन जो आता है थर्ड पीरियड में, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसलिए वहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। इस तरह से ब्रोमीन की कम और आयोडीन की सबसे कम होती है। इसी तरह हम ऑक्सीजन परिवार में देखते हैं सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है क्योंकि सल्फ़र का साइज बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होता है, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सल्फ़र से कम होती है। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। So guys, thanks for watching this video. Thanks a lot. Bye bye.